डियर स्टूडेंट्स, आज हमें टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में समझाया है और एक एग्जांपल हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में देखा है। सो स्टूडेंट, आज हम टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रीवियस वीडियो का एग्जाम्पल हमारा ब्रूट फोर्स का है उसी को आज हम टू पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा। पिछला एग्जाम्पल जिस अप्रोच से किया था वो एग्जाम्पल आज हम टू पॉइंटर से करेंगे और दोनों अप्रोच के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो गाइज, आज हमें पढ़ना है टू पॉइंटर अप्रोच। यस और नॉट? सो स्टूडेंट, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टू पॉइंटर अप्रोच इज हियर। यस और नॉट? क्या रे बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है? तो यानी कि मैं यहां ऐसे बताता हूं, द टू पॉइंटर अप्रोच, the two pointer approach is a technique where two variables that is called as the pointers are used to traverse or manipulate data structure simultaneously. Called as a two pointer approach. देखिए, अगर हम टू पॉइंटर की बात करते हैं, मैं ये प्रैक्टिकली बताता हूँ जानबूझ के डेफिनेशन क्या है। टू पॉइंटर का मतलब है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर दो वेरिएबल एट अ टाइम अगर वर्क करते हैं, या तो उससे डेटा ट्रैवल करते हैं या तो उसे मैनिपुलेट करते हैं, हम उसे टेक्निकली टू पॉइंटर कहते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर आप आते हैं, याद रखिए, नॉर्मली अगर आप आ रहे हैं, फर्स्ट वन पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग, one pointer start at the end, and see both move each other, both move toward each other based on conditions, based on conditions. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक पॉइंटर को आगे सेट करते हैं बिगिनिंग में, एक पॉइंटर हम एंडिंग में सेट करते हैं, दोनों को मूव करते हैं। सो जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो जो अभी हमारा जो प्रोग्राम है, राइट, हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रोग्राम किया है रिवर्स एरे का। यस और नॉट? अगर आप प्रीवियस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो हमने एरे रिवर्स का प्रोग्राम किया है। सो मान लो मेरे पास अगर कोई एरे अगर है, मान लो आई हैव वन एरे, राइट और नॉट? मान लो मेरे पास एक एरे है और इस एरे को मुझे रिवर्स करना है। सो मैं यहाँ इस तरीके से करूंगा, 10, 20, 30, 40 एंड 50। मुझे अभी एरे को रिवर्स करना है, रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखूंगा, मैं गाइस इसे स्टार्ट कहूंगा। मैं तब तक थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बट स्टूडेंट आप ये वीडियो भी कम से कम 30 मिनट का बनेगा, आप पूरा वीडियो पेशेंस रखिए। इज इट क्लियर? देखिए, क्योंकि व्हाट हैपन कि हम नॉर्मली मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो मुझे हर एक टॉपिक को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप जाने की आदत है, इसीलिए कुछ कुछ चीजें फास्ट नहीं हो पाती है। बट आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो गारंटी के साथ बोल देता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे ये मेरा स्टार्ट है और मेरे पास एक और एक पॉइंटर दैट इज कॉल्ड एज एंड। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंटर को मूव करूंगा। जैसे इस 10 को उठाऊंगा, याद रखिए इस 10 की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस 10 को उठा के यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये जो 50 है, इस 50 को उठाते यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं यहाँ, और इस 10 को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। देखिए, उसके बाद में स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इफ यू थिंक अबाउट, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंटर है इसे उठाएंगे और यहां मूव करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंटर है इसे हम पिक करेंगे और इसे यहां मूव करते हैं। उसके बाद में वापस से एलिमेंट को स्विच करूंगा। ये जो हमारा 20 है, आई कैन एक्सेस इट, यहां लेते हैं। ये जो हमारा 40 है, मैं इसे यहां से यहां पुट करता हूं। राइट और नॉट? तो व्हाट हैपन गाइस, हम क्या करेंगे, वापस से मैं बाद में कोडिंग के साथ करके दिखाता हूं, जस्ट बता रहा हूं। यहां देखिए, इस एरे के ऊपर दो वेरिएबल्स है, ये एक है, इसे आगे मूव करेंगे, राइट और नॉट? और हम इसे यहां से अगर आप आ रहे हैं तो इसे मूव करेंगे।
मतलब मेरे इस एरे के ऊपर मैंने 2 पॉइंटर्स एट अ टाइम लगाए हैं, तो मैं इसे टेक्निकली 2 पॉइंटर कहूंगा। मतलब एक पॉइंटर शुरू में था, एक पॉइंटर एंड में था, और हम दोनों को स्वैप कर रहे हैं। दोनों के एक आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है, और मेरे पूरे एरे को रोटेट कर रहा है। टेक्निकली ये 2 पॉइंटर अप्रोच है। बट मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई अगर आपसे कभी पूछेगा कि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई अगर आपसे कभी अगर पूछ रहा है कि व्हाई यूज 2 पॉइंटर अप्रोच, या कोई अगर आपसे कहेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 2 पॉइंटर अप्रोच, यार बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच यूज क्यों करते हैं, या 2 पॉइंटर अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हैं। सो मैं आपको एक बेनिफिट लिख के देता हूं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट जो है गाइस 2 पॉइंटर का, इफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या है, देखिए 2 पॉइंटर हेल्प अस टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम big of n square, राइट, टू big of n। मतलब अगर आप 2 पॉइंटर यूज करते हैं, और अगर आपका ब्रूट फोर्स जैसे मैंने यूज किया था, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछली वीडियो में जो हमने अप्रोच जो यूज किया गाइस, ये हमारा था ब्रूट फोर्स अप्रोच था। तो ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको मतलब जो रिवर्स वाला प्रोग्राम है, जैसे मैंने रिवर्स वाला प्रोग्राम किया था, तो स्टूडेंट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ n स्क्वायर आता है। अगर मैं यहां 2 पॉइंटर अप्रोच की बात अगर मैं करूं, इफ आई यूज अ 2 पॉइंटर अप्रोच, सो स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आती बिग ऑफ n आती है। मतलब यानी कि अगर हम 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ जाते हैं तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस किया जाता है, ऑटोमेटिकली कम किया जाता है। एक उसका बेनिफिट है। मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच का बेनिफिट हमें क्या मिला, इट हेल्प अस टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्लियर फ्रॉम बिग ऑफ n स्क्वायर टू बिग ऑफ n। सेकेंड अगर आप आ रहे हैं, इसे ऐसे कहते हैं ऑप्टिमाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्टिमाइज्ड, राइट, स्पेस यूजेस। इज क्लियर और नॉट। जैसे कि अगर आप यहां आते हैं, यूजुअली वर्क्स इन प्लेस। दूसरा ये कहा जाता है कि नो एक्स्ट्रा एरे रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ बिग ऑफ वन स्पेस। आपको यहां कोई एक्स्ट्रा एरे रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बिग ऑफ वन एरे पे एक्सप्रेस पे भी काम करते हैं। बट गाइस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियो के बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर एवरेजली बात की है, वैसे हम आगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। बट फिलहाल याद रखिए, यस और नॉट। थर्ड पॉइंट हमें ये मिलता है, थर्ड सिंपल एंड क्लीन लॉजिक। अगर एक बार अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाइडली यूज इन इंटरव्यू, ये मैक्सिमम इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, राइट और नॉट। तो चलिए गाइस, मैं आपको जो हमारा रिवर्स वाला प्रोग्राम है, जो भी हमारा एरे रिवर्स वाला जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, मैं आपको वही प्रोग्राम 2 पॉइंटर अप्रोच से करके दिखाता हूं। इज इट क्लियर और नॉट। और फिर मैं आपको दोनों कोड को कंपेयर करके दिखाता हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगी। मैं वही कोड जो पिछले लेक्चर में हमने लिया, ब्रूट फोर्स का कोड भी टाइप करके दिखाऊंगा, 2 पॉइंटर का भी करके दिखाऊंगा, और दोनों में कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि विच इज बेटर अप्रोच। देखिए ऑलमोस्ट ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं। तो सो चलिए गाइस, अभी हमारा एक असाइनमेंट है। मैं आपको इस असाइनमेंट को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी हमें एक एग्जांपल करना है। क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एरे ऑफ 5 एलिमेंट एंड रिवर्स इट और स्वैप इट्स एलिमेंट बाय यूजिंग अ 2 पॉइंटर अप्रोच।
यस और नॉट बाय यूजिंग अ टू पॉइंटर अप्रोच। सो स्टूडेंट कैसे काम करेंगे, मान लो आई हैव एन एरे, मैं यहां ऐसा लिख रहा हूं इंट ऑफ ये डबल आर इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ, अगर मेरे पास एक एरे है इस तरीके से 10 20 30 40 50, इस एरे की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये अभी हमारा एरे है। इस एरे में आपके पास 5 एलिमेंट है, दैट इज 10 20 30 40 एंड 50, वी हैव 5 एलिमेंट्स इन एरे। अगर मैं यहां अगर बात कर रहा हूं, इफ आई राइट 0 1 2 3 4, तो मान लो गाइस दिस इज माय एरे, ओके, मान लो मेरा एरे है, इसका कुछ बेस एड्रेस है समथिंग लाइक एज, ये अभी हमारा एरे है, याद रखिए दैट दिस इज माय एरे और ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरे को हम पॉइंट कर रहे हैं। अभी इस एरे को मुझे रिवर्स करना है बाय यूजिंग अ टू पॉइंटर अप्रोच। हमें इस एरे को रिवर्स करना है बाय यूजिंग अ टू पॉइंटर अप्रोच, मुझे इसे रिवर्स करना है, आई वांट रिवर्स इट बाय यूजिंग टू पॉइंटर। सो स्टूडेंट अब देखिए मैं यहां पे इस तरीके से इधर कोड लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहीं पे लिखते हैं। देखिए मैं पहले एक पॉइंटर ले लूंगा लेफ्ट इक्वल टू 0 करेंगे, देखिए मतलब मैं अगर यहां आ रहा हूं तो मैंने यहां एक पॉइंटर लिखा है लेफ्ट, मैं इसे बिगिनिंग पॉइंटर कहूंगा, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है। उसके बाद स्टूडेंट हम यहां आएंगे इंट ऑफ राइट पॉइंटर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। एरे लेंथ क्या है गाइज, एरे लेंथ 5 - 1 है, दैट इज 4। तो गाइज मैं यहां एक पॉइंटर रखूंगा, दैट इज 4 इज हियर, ये हमारा पॉइंटर है, दैट इज माय राइट पॉइंटर। यस और नो, दिस इज माय राइट पॉइंटर इज हियर, हम यहां पे आते हैं, ये मेरा राइट पॉइंटर है, परफेक्ट। अभी देखिए मैं यहां यार यस सर हम स्वैपिंग करेंगे, मैं यहां पे लॉजिक लिखूंगा व्हाइल लेफ्ट पॉइंटर लेस देन राइट पॉइंटर, यहां इस तरीके से करते हैं, मैं स्वैपिंग करूंगा इंट ऑफ टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, एरे ऑफ राइट पॉइंटर इक्वल टू, या एरे ऑफ ऐसे लिखेंगे लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू एरे ऑफ राइट पॉइंटर, उसके बाद एरे ऑफ राइट पॉइंटर इक्वल टू टेम्प, देन वी कैन राइट हियर लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस, यहां हम आते हैं आई हैव अ टू पॉइंटर लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, इस तरीके से हम आते हैं, यस और नॉट। तो चलिए मैं अभी आपको पूरा का पूरा कोड एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट वेट, थोड़ा सा ये करते हैं। देखिए अब मान लो इसके नीचे हमारा लूप कंप्लीट है, यहां देखिए लूप कंप्लीट है। अब देखिए अभी यहां देखिए अभी लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट अभी आपका कहां है गाइस, अभी आपका लेफ्ट 0 पॉइंटर पे है, लेफ्ट की बात करेंगे लेफ्ट अभी आपका 0 पे है। एंड वेयर इज राइट, एरे लेंथ -1, एरे का लेंथ आपका 5 - 1 है, दैट इज 4 है। तो ये जो आपका राइट है, ये राइट आपका 4 पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आपका 4 पे है। यहां अगर आप आ रहे हैं तो राइट लेफ्ट कितना है आपका 0, 0 लेस देन ऑफ राइट कितना है आपका 4, सो 0 लेस देन ऑफ 4, ये कंडीशन गाइस आपकी ट्रू है। यहां ये int of temp equal to array of left, int of temp equal to array of 0, so array of 0 that is array of यल है ना, तो यल यहां यल है तो यल आपका 0 है। सो एरे ऑफ 0 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये यहां अगर आप आते हैं स्टूडेंट, तो ये जो 0 है, ये जो 10 है 10 स्टूडेंट, ये 10 आपका टेम्प में आता है। एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू एरे ऑफ राइट, अगर एरे ऑफ लेफ्ट करते हैं तो एरे ऑफ 0 इक्वल टू एरे ऑफ राइट करेंगे तो 4 है, राइट और नॉट। तो ये 4 पे जो वैल्यू है आपका, ये जो 4 पे जो वैल्यू है, ये एरे ऑफ 4 की जो वैल्यू है 50, ये आपके 0 पे जाएगी यहां देखिए। एंड एरे ऑफ राइट इक्वल टू टेम्प, अभी राइट कितना है गाइस, आपका राइट है
देखिए एरिया ऑफ 4 इक्वल्स टू 10। मतलब व्हाट हैपन हियर, अभी अगर आप आ रहे हैं तो ये जो आपका 50 है यहां है। सो गाइज ये जो आपका 10 है, ये जो आपका 10 है टेम के अंदर का, ये हमने मूव किया यहां पे। देखिए दोनों एलिमेंट स्वैप हो गए। ओके सो गाइज अगर आप यहां रहे, दोनों भी एलिमेंट अगर आपके स्वैप होते हैं तो यहां देखिए, अभी आगे की स्टेप में आपको पढ़ाता हूं। यहां अगर आप आ रहे हैं लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस का मतलब क्या है कि लेफ्ट आपका 0 था तो यहां लेफ्ट आपका 1 हो गया, तो ये जो लेफ्ट आपने उठाया है ये मूव कर रहा है यहां पे। तो ये आपका यहां पे 1 हो रहा है। फिर मैंने लिखा राइट माइनस माइनस, मतलब ये जो आपका राइट है गाइज, ये जो भी आपका राइट है, यहां हमने इसे उठाया और पीछे ले लिया। ओके देखिए 2 पॉइंटर आ गए। अभी आप देखिए इटरेशन कितना हुआ है, एक ही इटरेशन हुआ है। इटरेशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो देखिए इटरेशन कितने हैं, इटरेशन 1 में 2 एलिमेंट शिफ्ट हो गए हैं, 2 एलिमेंट शिफ्ट हो गए, राइट और नॉट। अभी देखिए वापस से जब आप यहां आ रहे हैं तो यहां देखिए लेफ्ट लेस देन ऑफ राइट, गाइज लेफ्ट कितना है, लेफ्ट आपका 1 है, 1 लेस देन ऑफ 3। यस इट्स ट्रू, ये कंडीशन आपका सही है। जब ये कंडीशन अगर आपका सही होगा तो इंट टेम्प इक्वल टू एरिया ऑफ एल, टेम्प इक्वल टू अगर आप आ रहे हैं टेम्प इक्वल टू एरिया ऑफ 1 है। दैट इज गाइज यहां अगर आप आ रहे हैं तो एरिया ऑफ 1 पे क्या है, एरिया ऑफ 1 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट आपका है 1 के ऊपर देखिए 20 है। मतलब स्टूडेंट ये जो 20 है आपका, ये जो आपका 20 है, ये 20 आपका टेम्प में आ रहा है। सो टेम्प 20 है, ये रखिए। अब एरिया ऑफ एल इक्वल टू एरिया ऑफ आर, दैट इज एरिया ऑफ एल कितना है, एरिया ऑफ एल 1 है, इक्वल टू एरिया ऑफ आर कितना है 3 है। सो एरिया ऑफ 3 की जो वैल्यू है, यस और नॉट, एरिया ऑफ 3 की जो वैल्यू है एरिया ऑफ 1 पे गई। सो स्टूडेंट यहां अगर आप आते हैं तो एरिया ऑफ 3 के ऊपर आपका 40 है, ये 40 आपका यहां आ रहा है, और एरिया ऑफ राइट यहां देखिए, और बाद में एरिया ऑफ आर इक्वल टू टेम्प। सो व्हाट हैपन अगर आप यहां आ रहे हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एरिया ऑफ आर इक्वल टू अगर आप यहां आते हैं तो एरिया ऑफ आर इक्वल टू टेम्प। सो यहां अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ आर दैट इज एरिया ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, टेम्प है। तो एरिया ऑफ 3 की जो वैल्यू है ये आपका 20 है, तो ये 20 वैल्यू आपका यहां आ रहा है इस तरीके से, लेफ्ट प्लस प्लस। इफ यू थिंक अबाउट लेफ्ट प्लस प्लस, ये वैल्यू आपकी यहां आ जाएगी। अभी अगर आप देख रहे हैं वापस से आर माइनस माइनस, जो आपका राइट है, यस और नॉट, राइट आपका यहां आ गया। अभी दोनों भी एक सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट। वापस अभी जब यहां आ गए इटरेशन 2, देखिए इटरेशन 2 में भी हमारे 2 एलिमेंट शिफ्ट हो गए, 2 एलिमेंट शिफ्ट हो गए। अब वापस जब आप यहां पे अगर आप आते हैं लेफ्ट लेस देन ऑफ राइट, लेफ्ट कितना है 2, लेस देन ऑफ 2 फॉल्स, तो गाइज आपका एरर रिवर्स हुआ। आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, आपके पास n दैट इज 5 है, टोटल एलिमेंट 5 है, बट नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं 5/2, दैट इज कॉल्ड एज n/2 इटरेशन है। अगर आप यस और नॉट, दैट इज कॉल्ड एज 2 इटरेशन, n/2 इटरेशन हो रहा है ना। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है ये आ रहा है बिग ऑफ n/2, बट जब हम बिगो नोटेशन में जाते हैं गाइस तो इसका कांस्टेंट वैल्यू हटेगा। जब कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगा तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बनता है बिग ऑफ n। अब पढ़िए क्या लिखा था, क्या लिखा था कि 2 पॉइंट अप्रोच क्या करता है, बिग ऑफ n स्क्वायर को बिग ऑफ n में करता है। अब देखिए अभी हम कंपैरिजन करेंगे, अभी हम कंपैरिजन करेंगे किस किस का, वी वांट टू परफॉर्म अ कंपैरिजन बिटवीन ब्रूट फोर्स एंड 2 पॉइंटर। ये जो मैंने कोड किया 2 पॉइंटर से किया, पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए इंट ऑफ सॉरी पब्लिक क्लास
रिवर्स यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच। यहां अगर मैं लिख रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है, स्ट्रिंग ऑफ एक्स। अगर आप यहां आते हैं, यस मैंने अगर यहां लिखा int of array equal to new int of 10 20 30 40 50 int of n equal to array dot length, या डायरेक्ट ले करते हैं int of l equal to 0, r equal to 0, सॉरी r equal to गलत किया, सॉरी यहाँ गाइस, array dot length -1 कर दीजिए, while l लेस देन ऑफ r अगर आप कर रहे हैं, int of temp equal to array of l, array of l equal to array of r, array of r equals to yes temp, then l प्लस प्लस r माइनस माइनस। मैं यहां पे जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, देखिए थोड़ा फॉन्ट कम करते कोड का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ या प्रिंट एल एन डिस्प्ले एरे बिफोर रिवर्स, यहाँ चाहिए फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन एरे डॉट ऑफ लेंथ i प्लस प्लस, यहाँ जाइए display the array after a reverse, save it। देखिए जस्ट अभी आप देखिए मैंने एरे को बिफोर रिवर्स आफ्टर रिवर्स किया, जैसे हम कोड को आगे लेते हैं, देखिए ये पूरा लॉजिक गाइज मैंने पेंट में एक्सप्लेन किया, जैसे ये डिस्प्ले का काम कर रहा है। यहां अगर हम आ रहा है कैन राइट ruta.java, save it। Student come here, write command prompt C java c ruta.java java ruta। देखिए ओ सॉरी थोड़ा गलत हुआ, यहाँ स्लैश एन देते हैं और यहाँ पे भी स्लैश एन ही देते हैं, जब डिस्प्ले में थोड़ा सा ये ऑफ %d यहाँ मैं आई लगा रहा हूं, और यहाँ पे भी आप लिखिए ये ऑफ %d और मैं यहाँ पे भी आई ही लगा रहा हूं। लेट सेव कर लेते हैं, java c ruta.java java ruta, देखिए ओ सॉरी, और एक यहाँ स्लैश एन करते हैं, ये थोड़े बहुत मिस्टेक्स होते हैं, मैं रन टाइम टाइप करता हूँ ना इसलिए। देखिए यहाँ देखिए बिफोर एरे 0 के ऊपर क्या था 10, यहाँ देखिए 0 के ऊपर 50 है, ये आपका एरे रिवर्स हो जाए, यहाँ 1 के ऊपर 20 था, यहाँ 1 के ऊपर 40 है, देखिए ये 0 के ऊपर था, ये लास्ट में गया, ये 1 के ऊपर था, ये सेकंड लास्ट में गया, तो ये आपका एरे रिवर्स हुआ है। अब ये लॉजिक इवन साइज के लिए चलता है क्या, एक बार ट्राई करते हैं, 60 करते हैं, ये लॉजिक इवन साइज एरे के लिए भी चलना चाहिए, ऑड साइज एरे था ना, देखिए परफेक्ट 60 50 40 30 20 यस एग्जैक्ट चलता है। ओके सो गाइस अभी यही कोड, अब देखिए कल मैंने यही कोड ब्रूट फोर्स से किया था, तो कल हमारा ब्रूट फोर्स का जो लॉजिक था, देखिए मैं जस्ट शॉर्ट लिख रहा हूं अभी, कल जो हमारा ब्रूट फोर्स का जो लॉजिक था ये था कि फॉर यस और नॉट, यहां ऐसे लिखा था मैंने ब्रूट फोर्स में int of n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, फिर हमने लिखा था फॉर, यहाँ देखिए जस्ट मैं टाइप कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, कल समझाया पूरे वीडियो में, फॉर i इक्वल टू क्या है 0, i लेस देन ऑफ क्या है n, i प्लस प्लस, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता है, देखिए थोड़ा ऊपर लेते हैं, वेट, ये ब्रूट फोर्स का अप्रोच है। अभी अगर आप यहां आ रहे हैं int of last equal to array of n minus 1 for j equal to n minus 1 j greater than I था,
जे माइनस माइनस था। फिर मैंने यहां पे आपको ऐसे कहा था एरिया ऑफ जे माइनस एरिया ऑफ जे इक्वल टू एरिया ऑफ जे माइनस 1 था, और यहां हमने लिखा एरिया ऑफ आई इक्वल टू लास्ट, ऐसे किया था। ये भी कल हमने लॉजिक किया था। अब देख गाइस, ये जो कोड आप कर रहे हो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं किया है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है, राइट। ये ब्रूट फोर्स है, राइट, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। तो स्टूडेंट इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिला था बिग ऑफ ए एन स्क्वायर मिला था, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर मिला है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये देखिए, ये भी एरे को रिवर्स ही कर रहा है। आउटपुट अगर आप देखते हैं मेरे, अभी देखिए मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, जिसमें जानबूझ के कुछ कुछ चीजें बेसिक से भी स्टार्ट करता है स्टूडेंट, जो कुछ न्यू यूजर्स होते हैं, कुछ लोग हैं जो जिनका फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, रिवर्स एरे, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब पहला अप्रोच क्या था, मेरा फर्स्ट अप्रोच है ब्रूट फोर्स, जो ये है, इज क्लियर, जो हमारा ये अप्रोच है, इज क्लियर, ये मेरा अप्रोच है। गाइज हमारा दूसरा अप्रोच क्या था स्टूडेंट, मेरा दूसरा अप्रोच जो है, आई हैव अ सेकंड अप्रोच दैट इज कॉल्ड द 2 पॉइंटर्स। 2 पॉइंटर है सेकंड जो हमारा जो अप्रोच था, सॉरी थोड़ा बड़ा करते हैं, सेकंड अप्रोच था हमारा 2 पॉइंटर है। देखिए मैंने दो अप्रोच से किया है, मतलब मेरे एक दोनों अप्रोच आउटपुट सेम है, ये भी एरे को रिवर्स कर रहा है, ये भी एरे को रिवर्स कर रहा है, मतलब मेरा ये कोड भी एरे रिवर्स ही कर रहा है, मेरा ये कोड भी एरे रिवर्स ही कर रहा है। हैव अ 2 कोड, ये दोनों के दोनों भी कोड मेरे एरे को रिवर्स कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। बट इन दोनों में से बेटर कोड कौन सा, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आ रहा है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन दिया है आपको, और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस ये आ रहा है बिग ऑफ एन, याद रखना। सो मैंने कंपैरिजन बताया था कि इन दोनों में से ये कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, कौन सी, दिस इज अ बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, ये वर्स्ट है, ये बेटर नहीं है। इसीलिए गाइस अगर मुझे कोई पूछेगा कि इनमें से बेटर कोड कौन सा है, आई कैन से दिस इज अ बेटर कोड, ये मेरा बेटर कोड है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए स्टूडेंट जब भी हम एरे रिवर्स करेंगे तो आप 2 पॉइंटर के साथ जाइए। 2 पॉइंटर हमें हेल्प करता है कि आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम करे, आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, इट इज द गोल ऑफ द 2 पॉइंटर अप्रोच, यू अंडरस्टैंड। इसीलिए अक्सर हम क्या करते हैं 2 पॉइंटर के साथ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि अभी बताया था कि 2 पॉइंटर अप्रोच हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। यस सर नॉट गाइज, इट्स वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपको 2 पॉइंटर अप्रोच के जरिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ाने वाला हूं, देखिए। ओके चलेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा मूव बताता हूं कि हमें कैसे काम करना है। ओके ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ थोड़ा सा कंटेंट लेंदी लगता है, थोड़ा मैं टाइप करता हूँ, बट गाइज जब मैं टाइप करता हूँ तो अक्सर क्लासरूम में क्या होता है कि जब हम टाइप कर रहे बच्चे पढ़ते हैं, उसकी वजह से आपकी 50% कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाती है। बट मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लेंदी है बट कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर हो जाएगा। और देखिए डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ही ऐसा है स्टूडेंट की जो पेशेंसफुली पढ़ना पड़ता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत पेशेंस देके धीरे से अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट फास्ट पढ़ने जैसा नहीं है, वी नीड टू बी गिव मोर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक यू गाइज, थैंक यू।